हेलो। तो जो आज की जो एडिशनल क्लास है, तो इसमें आपके लिए जो मैं कॉपी पकड़ रसायन पे बात करना चाहूँगा। इसमें जो जब हम कल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो कॉपी पकड़ रसायन का क्वेश्चन एआईपीजीटी में आने की संभावना रहती है। तो जो 2023 है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें छोड़ना नहीं है, तो करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो उसी हिसाब से कि देखिए, सर्वप्रथम जो रस सिंदूर कल्पना है, वो यशोधर भट्ट ने 13वीं सेंचुरी में उदय भास्कर नाम जो ग्रंथ है, उस उदय भास्कर नाम से जो रस प्रकाश सुधाकर में किया था। देखिए, जो रस प्रकाश सुधाकर है, यहाँ पर देखिए, रस प्रकाश सुधाकर जो ग्रंथ है, वो क्या है? वो यशोधर भट्ट ने लिखा था। यशोधर भट्ट ने लिखा था कब? 13वीं सेंचुरी में। कब? 13वीं सेंचुरी में। ठीक है। तो ये आपका एक इतिहास का क्वेश्चन भी यहाँ से कवर होता है। और उसमें उसमें कूपी पकव रसायन का वर्णन कैसे किया है? कूपी पकव रसायन का वर्णन किया है किसकी फॉर्म में? रस सिंदूर की फॉर्म में। रस सिंदूर की फॉर्म में जो कूपी पकव रसायन का वर्णन मिलता है उसमें। तो रस सिंदूर में का वर्णन भी उदय भास्कर नामक कंपाउंड की फॉर्म में वर्णन किया है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बार बार पढ़ें, तो आपको याद रहे। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके भेद कितने होते हैं? देखिए, रस कर्पूर का घनसार नाम से रस कर्पूर का उल्लेख यशोधर भट्ट ने किया है। रस कर्पूर को जो है वो घनसार नाम से भी यशोधर भट्ट ने किया है वर्णन। इसके जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, सगंध और निर्गंध। यानी कि विद्ध गंधक, गंधक जो होता है इसमें इसमें जो गंधक होता है वो नहीं होता। इसमें जो गंधक क्या है? प्रेजेंट है। और इसमें गंधक जो है एब्सेंट है। तो जो पारद गंधक है वो क्या बनाते हैं मिलकर? रस सिंदूर। और ये सबको पता है कि देखिए, ऐसी कूपी कूपी होती है, कूपी जिसमें कूपी पकव रसायन बनाते हैं, बॉटल जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या है, अगर आप पारद यानी कि एच और गंधक को डाल दोगे तो क्या बनेगा? रस सिंदूर बन जाएगा। रस सिंदूर बन जाएगा। ठीक है। तो यही पहले पॉइंट में बताया गया है कि पारद और गंधक क्या है, मिलके क्या बनाते हैं? रस सिंदूर बना देते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ। ठीक है। ठीक है। ये आपने कवर कर लिया। ठीक है। देखिए यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद देखिए कि जो अगर उसमें कोई धातु डाल दोगे, आप धातु यानी कि कुछ मेटल डाल दोगे, तो क्या होगा? क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ ताम्र सिंदूर बन जाएगा। अगर आपने ताम्र डाल दिया, सपोज कर लो, या धातु आपने जो डाली है वो ताम्र डाल दिया, यानी कि कॉपर डाल दिया, तो क्या बन गया? ताम्र सिंदूर बन गया। ठीक है। और अगर आपने इसमें डाल दिया रजत, सपोज कर लो आपने इसमें डाल दिया Hg+S+ रजत डाल दिया, तो क्या मिल गया आपको? Hg, मतलब ये सिंदूर हो गया, और साथ में आपको रजत मिल गया, तो क्या मिल गया? रजत सिंदूर। ठीक है। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। इस एग्जाम्पल से थर्ड एग्जाम्पल है जो। उसके बाद देखिए, अगर उसमें आप अधातु डाल देते हो, अधातु यानी कि और प्लस वर्ण भी डाल देते हो, तो आपको जो मिलेंगे कंपाउंड वो मिलेंगे पूर्ण चंद्रोदय रस और ताल चंद्रोदय रस। इसको पढ़ना है आपको, इसके एमसीक्यू करने हैं, तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछा जाता है। ठीक है। आप हमारी टेस्ट सीरीज में हो ही, तो आपको क्या चिंता है, हम टेस्ट सीरीज में करवा तो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप क्या देखिए, यहाँ पर देखिए कि जो सिद्ध औषध का जो प्राप्ति स्थान है, यानी कि जब हम कूपी पकव रसायन के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, तो उसका जो प्राप्ति स्थान होता है, मतलब देखिए कि आपने सपोज कर लो रस कर्पूर बनाना है, या ऐसे आपने कुछ भी बनाना स्टार्ट कर दिया, तो अगर आपको रस, तीन जगह होती है उसकी। ठीक है। एक तो उसके तल पर, तल तल पे, और एक उसके गल पे, गल यानी कि कंठ, कंठ जो होता है कूपी का, उस पे, और एक दोनों उभय, उभय उभय प्रदेश में जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। उस कौन कौन से कंपाउंड कहाँ प्राप्त होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एआई एपीजीटी की दृष्टि से।
क्योंकि ये आया हुआ है। देखिए जो तल और अधस्त अधस्त यानी कि पहले आप ये देख लें कि जो तल और अधो में प्राप्त होता है वो होता है समीर पन्नग्रास और स्वर्णवन, ये दोनों एस से शुरू होते हैं। तो इसको आप याद कर लें, जो तल में है वो क्या है, एस एस। तो एस एस क्या है, समीर पन्नग्रास और स्वर्णवन, ठीक है, हो गया आपका ये। और जो कल गल या कंठ पे जो प्राप्त होंगे वो क्या है, रस सिंदूर, रस कर्पूर, मल सिंदूर, रस सिंदूर, रस कर्पूर और मल सिंदूर। इसको आपको कैसे याद करना है, सिंदूर यानी कि रस सिंदूर, उसके बाद मल सिंदूर, रस मल, जो है मल, मल वो मल क्या करता है, रस पीता है, रस पीता है। और रस रस पीता है, 2 बार रस पीता है। देखो रस सिंदूर हो गया, रस कर्पूर हो गया, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। उस और उभय, उभय में क्या है, पीएम। उभय को कैसे याद करेंगे आप, पीएम से। पीएम जो प्राइम मिनिस्टर है वो दोनों तरफ घूम सकता है, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो क्या हो गया, पूर्ण चंद्रोदय रस और माणिक्य रस, ठीक है, समझ गए आप। इसको ऐसे याद करनी। लेकिन निर्माण विधि भी इसकी 2 प्रकार की होती है। एक तो अगर आपने मतलब इसमें से धुआं निकलने के लिए कोई जगह छोड़ दी, ठीक है, देखो इस प्रकार से है, अगर आपने यहाँ पर कूपी है, अगर उसमें से धुआं निकल रहा है, बाहर धुआं जाने के लिए प्लेस है, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, तो वो उसको बाह्य धूम बोलते हैं। और अगर उसमें से आपने बिल्कुल एयर टाइट करके, बिल्कुल एयर टाइट कर दिया, एयर टाइट है, तो वो अंतर्धूम हो जाता है। अंतर्धूम जो विधि है, यानी कि नो सप्लाई ऑफ एयर, नो सप्लाई ऑफ एयर, और उसका जो धुआं है वो अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है वो कहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर अंतर्धूम विधि में, अंतर्धूम विधि, ठीक है, तल पे। और ये कौन कौन से यंत्र इसमें प्रयोग किए जाएंगे, कच्छप यंत्र और फूंदर यंत्र। धीमी आंच पे इसको पाक किया जाएगा, तो अंतर्धूम विधि से जो कंपाउंड हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाह्य धूम। बाह्य धूम होता है जो कंठ पे, कंठ पे कंठ पे ऐसे अगर धुआं बाहर जा रहा है, तो कंपाउंड क्या होगा, धुएं के साथ साथ ऊपर ऊपर आ जाएगा, उड़ के ऊपर कलेक्ट कलेक्ट हो जाएगा, और ये कंठ पे प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसे बालुका यंत्र में यूज करेंगे। बालुका यंत्र यानी कि इसके आसपास पूरी बालुका भर देंगे, और अंदर क्या होगा, HGS का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। देखिए आजकल जो आधुनिक समय है, तो इसमें जो कुप्पी रसायन है वो क्या है, सर्व अर्थ सिद्धकारी भास्टरी में प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसी भट्टी जो सभी कार्य कर सकती हो, सभी कार्य कर सकती हो, यानी कि पुट का कार्य भी कर सकती हो, ये वो सभी कार्य कर सकती हो, ठीक है। तो उसमें जो मृदु अग्नि है वो उसका जो, जिसे बोलते हैं मृदु अग्नि, तो मृदु अग्नि कितने टेम्परेचर को बोलते हैं, 200, 250, 250 से जो 500 है वो मध्य अग्नि, और तीव्र अग्नि जो है 450 से 650 डिग्री तक तापमान उसमें रहता है। उसके बाद जो है रस सिंदूर निर्माण में पारद और गंधक की मात्रा के बारे में क्वेश्चन आता है। जो रस सिंदूर का जब निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें पारद और गंधक की जो मात्रा है वो 6:1 रहती है, 6:1 रहती है, ठीक है। यानी कि उसमें क्या रहता है, पारद और गंधक कितना रहता है, 6:1 में रहता है। और उसका जो तापमान रहता है वो 270 रहता है, और इसका जो टेम्परेचर है अपने 270 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है, ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएगा। और अगर आप 100 ग्राम पारद और गंधक लेते हो, तो और 100 ग्राम ही गंधक लेते हो, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, आधा धुएं के फॉर्म में निकल जाएगा, और 116 ग्राम जो आपको रस सिंदूर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल याद करना है। और रस सिंदूर का जो जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें क्या डलता है, HG, यानी कि पारद और गंधक, हमने बात की है पहले। तो इस संभाग में डलता है। और जो रस सिंदूर होता है वो रसायन और वाजीकरण और योगवाही पर्पज के लिए यूज किया जाता है, रसायन वाजीकरण और योगवाही, ठीक है। इसकी जो मात्रा होती है वो 1 से 2 रत्ती होती है। यानी कि आप इसको, इसमें 2 कंपाउंड होते हैं, एक और दो, तो इसकी जो मात्रा भी इसको ऐसे याद करें, 1 और 2, 1 से 2 रत्ती। इसको 2-3 बार आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इसकी मात्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रस सिंदूर 1 से 2 रत्ती। जो मकर ध्वज है वो है स्वर्ण, पारद और गंधक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मकर ध्वज, स्वर्ण, पारद, गंधक। रसायन वाजीकरण, क्योंकि इसमें स्वर्ण डल गया तो रसायन वाजीकरण का कार्य करेगा, धातुओं को पुष्ट करेगा तो रसायन वाजीकरण का कार्य होगा, ठीक है।
और इसकी जो मात्रा है वो आधी से एक रत्ती होगी, या आधी से एक रत्ती होगी, आधी से एक रत्ती। ठीक है, बिल्कुल आपको याद करना है, आधी से एक रत्ती। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, पारद, पारद क्या है, गंधक से आधा, और उसके बाद क्या है, एक आता, एक आता है। ठीक है, तो आधा, आधा से एक, आधी से एक रत्ती, इसको ऐसे थोड़ा समझ के बना के याद करें, नहीं तो भूल जाओगे। देखिए पार, गंधक से पारद क्या हो रहा है, आधा, यहाँ पर आधा, और उसके बाद एक आ रहा है, तो एक रत्ती। ठीक है, इसको ऐसे याद करना। और जितना पारद उतना मकर ध्वज बोतल की, बोतल के कहाँ पर प्राप्त होता है, तल पे, तल पे जो मकर ध्वज है वो तल पे प्राप्त होता है, देखिए। ठीक है, और क्या, पूर्ण चंद्रोदय रस, पूर्ण चंद्रोदय रस भी कहाँ पर प्राप्त होगा, जो तल पे प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सिद्ध मकर ध्वज, जो सिद्ध मकर ध्वज है उसके बारे में आप याद कर लें कि जो सिद्ध मकर ध्वज है वो क्या है, स्वर्ण उसमें डालते हैं चार भाग, तभी तो सिद्ध होगा। देखिए स से सिद्ध मकर ध्वज और स से स्वर्ण। ठीक है, इसको ऐसे याद करना, और इस इसी से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध से स, और स से सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण आ गया, तो ये चार भाग डल जाता है इसमें। और जो शुद्ध पारद है वो आठ भाग। और जो देखिए मकर ध्वज और सिद्ध मकर ध्वज में यही फर्क है कि यहाँ पर जो स्वर्ण है वो चार भाग डालता है। ठीक है, और ये वाजीकरण और आंतरशोथनाशक है, तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आंतरशोथनाशक प्रॉपर्टी है, आंतरशोथनाशक। तो इसकी जो मात्रा है वो आधी से दो रत्ती, आधी से दो रत्ती, यानी कि इसमें सोना ज्यादा डल गया तो बंदा लालच में ज्यादा खा जाएगा इसको, दो रत्ती तक खा सकता है कि यार सोना है मैं खाऊंगा इसको तो। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखिए रस कर्पूर की बात करें तो रस कर्पूर का जो फार्मूला होता है वो HgCl2 होता है, HgCl2। देखिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। देखिए रस पुष्प का जो फार्मूला होता है वो HgCl2, Hg2Cl2 होता है, और रस कर्पूर का जो फार्मूला होता है वो होता है HgCl2। तो मैं आपको ये निमोनिक भी करवाऊंगा इसका याद। देखिए पहले इसको ऐसे देख लें कि इसका जो निमोनिक है वो पाग स है, पाग स। कपूर, कपूर को क्या बोलूं कि पाग स, पाग स, कपूर पाग स। ठीक है, तो इसकी जो रेशियो 1:1.5:1 है। तो ये क्या करता है, फिक्कर, फिक्कर प्राब, प्रॉब्लम, फिक्कर को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम। तो देखिए तीनों का नाश कर देता है कपूर। कपूर क्या करता है, फिक्र करता है और प्रॉब्लम को दूर कर देता है। ठीक है, तो देखिए फिरंगहर, प्रभा, फिरंग, कृमि और प्रवाहिका, इसको ऐसे याद कर लें। और जो इसकी मात्रा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक 1/64 से 1/32 रत्ती तक होता है इसका जो मात्रा होती है। उसके बाद रस पुष्प या रस मंजरी के बारे में हम बात करेंगे। रस पुष्प जो है, पुष्प ऐसे लगते हैं मंजरी पे, पुष्प ऐसे लगते हैं। तो देखिए ये एक पुष्प हो गया Hg, दूसरा पुष्प हो गया Hg, और Cl दो हो गए, तो इसका फार्मूला क्या बन गया, Hg2Cl2। तो वैसे ही मंजरी किस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है मंजरी, मंजरी ऐसे होती है। तो मंजरी पे दो Hg, दो Cl, तो इसको याद कर लेंगे HgCl2। ठीक है, तो संभाग और इसकी जो मात्रा है वो कितनी है, किसके समान है, जो स्वर्ण वाला सिद्ध, सिद्ध मकर ध्वज के समान इसकी मात्रा है। ठीक है, जो रस मंजरी है, रस कर्पूर है, वो सिद्ध मकर ध्वज के समान इसकी मात्रा है। ठीक है, मकर ध्वज के समान मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर समीर पन्नग रस है, समीर पन्नग रस है। तो जो समीर है वो क्या, उसको देख के क्या हो जाता है, जो पारद और गंधक समीर को देख के क्या कर जाते हैं, सहम जाते हैं, सहम जाते हैं। ठीक है, क्या जाते हैं, सहम, सहम जाते हैं पारद और गंधक। ठीक है, तो ये संभाग है, पारद गंधक क्या होते हैं, सहम जाते हैं, संख्या हरताल मंचला, सहम से संख्या, हरताल और मंचला। ठीक है, समीर को देख के पारद गंधक क्या सहम जाते हैं, और इसकी मात्रा है जो सेम है सिद्ध मकर ध्वज वाली। ठीक है, सिद्ध मकर ध्वज, तो इसको आप लिख लें, और लिख के इसकी मात्रा के बारे में याद करें।
या फिर आप इसके एमसीक्यू लगाएंगे तो आपके खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वर्णभंग, स्वर्णभंग है जो स्वर्णभंग है वो उसमें क्या डलता है, पारद गंधक वंगन सादर और सूर्यशार, पारद गंधक वंगन सादर और सूर्यशार, इसको आप देख लें। तो इसकी जो मात्रा होती है वो 1 से 2 रत्ती होती है, और ये स्वर्ण के समान, जो इसका वर्ण होता है वो स्वर्ण के समान होता है, और कुप्पी के ये तल पे प्राप्त होता है। हमने याद किया था कि स्वर्णभंग और स्वर्णभंग, और क्या किया था हमने याद, समीर पन्नगरस जो है, यहाँ पर देखिए स्वर्णभंग और समीर पन्नगरस तल पे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका जो है कि इसका एक क्वेश्चन आता है कि इसमें स्वर्ण कितनी मात्रा में होता है, स्वर्ण भंग में जो स्वर्ण होता है वो कितनी मात्रा में होता है, तो इसमें आपको टिक करना है 0%। इसमें स्वर्ण नहीं होता, क्योंकि देखिए पारद गंधक वंग नवसादर और सूर्यशार होता है, उसकी रेशो होती है, जो पहले एलिमेंट है पारद गंधक वंग नवसादर, तो वो है एक रेशो में, और जो लास्ट है वो 1/8 रेशो में। इसका निमोनिक कैसे याद करेंगे हम इसको, कि जो पारद गंधक से सूर्यशार बन सकता है, बन सकता सकता है, ठीक है। तो देखिए पारद गंधक सूर्यशार और बन सकता है से, देखिए बन से पंग और नवसागर, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। पारद और गंधक से क्या कर हो सकता है, सूर्यशार बन सकता है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। और उसके बाद देखिए आप मणिक्य रस, जो मणिक्य रस है बहुत ही सिंपल है। देखिए ऊपर जो समीर पन्नग रस था उसमें क्या था, पारद गंधक थे, और क्या हमने याद किया था कि पंगन अवसाद, ऊपर जो समीर पन्नग रस था, देखिए पारद गंधक सहम सहम जाते हैं, समीर को देखकर पारद और गंधक क्या सहम जाते हैं। तो यहाँ पर हमने याद करना है जो निमोनिक है कि मणिक्य मणिक्य के लिए जो है शीला, हड़ताल, शीला जो है हड़ताल के साथ, हड़ताल के साथ नाग को देख के भाग गई, भाग का आप लिखना है भाग गई, क्योंकि पारदगंधक तो हर में डलता है। तो शीला से मनशिला, हड़ताल से हड़ताल हो गया, और नाग को देख के पारदगंधक भाग गई, ठीक है। पारदगंधक मणिक्या के लिए, ठीक है। इसकी जो मात्रा है वो आधा से एक रत्ती है, और ये रसायन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो इसको आप ऐसे याद करें, एक बार समझने के लिए अच्छा है, लेकिन आपको खुद अगर बार बार पढ़ोगे तो आपको याद होगा। याद करें, पढ़ें इसको, बार बार पढ़ें, हो जाएगा। और बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम में, और रसशास्त्र पे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको जरूर देखें, और जो हमारी टेस्ट सीरीज है, बहुत ही सस्ती टेस्ट सीरीज है, उस पर जाके क्लिक करें और उसको टेस्ट जरूर लगाएं इसका, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।